नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे दीपकम प्रथमा भागा का पाठ 7 अर्थात क्लास 6 की संस्कृत बुक दीपकम का सप्तमः पाठः। पाठ का नाम है अतिथि देवो भव। अतिथि कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि या दिनांक निर्धारित ना हो। अतिथि अर्थात मेहमान। देवो या देवः कहते हैं देव या देवता को। भव अर्थात होता है। तो सीधा सीधा अर्थ इसका ये हुआ कि जो भी हमारे घर अतिथि आता है या आते हैं वो हमारे लिए देव या देवता के समान होता है। इसलिए हमें हमारे घर आए अतिथि या मेहमान का हृदय से स्वागत सत्कार करना चाहिए। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृतौ अर्थात भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम या अतिथियों का नितराम अत्यधिक महत्व है। यानी कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसमें अतिथि या जो मेहमान होते हैं उनका अत्यधिक महत्व बताया गया है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि या मेहमान देवता के समान होता है, यह वचन उपनिषद का है। ठीक है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथिभावेन पूज्यन्ते। अस्माकम अर्थात हमारे देश में न केवल मनुष्याः अपितु बल्कि अन्य प्राणिनः प्राणी अपि अर्थात भी अतिथि भाव से पूज्यन्ते पूजे जाते हैं। कहा गया है कि हमारे देश में न केवल मनुष्य अपितु अन्य प्राणी भी अतिथि के भाव में या अतिथि के रूप में पूज्यन्ते पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा अर्थात अतिथि की सेवा पंच महायज्ञेषु 5 महायज्ञों में अंतर्भवति अर्थात अंतर्गत होती। यानी कि जो व्यक्ति अतिथि की सेवा सत्कार करता है तो वो 5 महायज्ञों के बराबर होता है। ठीक है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि या मेहमान देव के समान होता है। इस वचन से अतिथि सेवा का भाव सर्वेषु सभी में जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः। तादृशः ऐसा ही कोई प्रसंग अत्र पाठे इस पाठ में दर्शिता अर्थात दिखाया गया है। यानी कि इस पाठ में किस प्रकार से अतिथियों की सेवा भाव दिखाया गया है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस पाठ में एक बच्ची है, ये आपको दिखाई दे रही होगी चित्र में। इसका नाम राधिका है और इसके चारों ओर कुछ बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये अलग अलग इनके नाम रखती है और उनका किस प्रकार से ध्यान रखती है तो हम जानेंगे इस पाठ में। देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बोल्ड शब्द हैं यानी कि जो शब्द कुछ उभरे हुए हैं या मोटे शब्दों में लिखे हैं जैसे एव, यतः, च, तत्र, ये शब्द जो हैं ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय वे पद होते हैं या शब्द होते हैं जो विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी कि वो सभी विभक्तियों में, वचन में और लिंग में एक समान चलते हैं, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति। राधिका एषु दिनेषु इन दिनों में कूर्दमाना मतलब उछल कूद करते हुए एव ही चलती है। यानी कि राधिका आजकल जो है बहुत ही प्रसन्न है और जब बच्चे प्रसन्न होते हैं तो बहुत ही उछल कूद करते हुए इधर उधर पूरे घर में घूमते रहते हैं। अब राधिका देखिए मतलब खूब प्रसन्न मुद्रा में उछल कूद करते हुए क्यों पूरे घर में घूमती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। क्योंकि गृहे उसके घर में नूतनाः नए अतिथि यानी कि मेहमान संति अर्थात हैं। यानी कि उसके घर में कुछ मेहमान नए मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए वो इतनी प्रसन्न घूम रही है। ते च विशिष्टाः सन्ति। ते यानी कि ये ते जो पद है ये उन मेहमानों के लिए प्रयोग किया गया है। ते वे चा मतलब और वे विशिष्टाः विशिष्ट हैं यानी कि वो राधिका के लिए विशेष अतिथि हैं। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता यानी कि उनकी एक माता है। पुत्रौ ये देखिए द्विवचन का रूप है। पुत्रः पुत्रौ पुत्राः तो पुत्रौ माता है एक, उसके 2 पुत्र हैं। पुत्र्यौ यानी कि और 2 पुत्रियां हैं।
च मिलित्वा मिलकर ते पंच संति, यानी कि ये मिलकर 5 हैं। एक माता है, 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। तो इस प्रकार ये 5 अतिथि उसके घर में हैं। अहोरात्रम तस्याह चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम यानी कि दिन रात, तस्याह उसकी एक ही चिंता होती है। कहाँ पर उसका मन लगा रहता है, यानी कि वो जो अतिथि उसके घर में आए हैं वहीं पर उसका मन या उसकी चिंता लगी रहती है। गृहस्य छद्याः उपरि, गृह यानी कि घर के, छद्याः छत पर, ऊपर ऊपर घर की छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, तत्र एव वहीं पर, तस्याः यानी कि राधिका का, मनः अस्ति मन लगा रहता है, यानी कि अपने अतिथियों की उसको जो है चिंता, या वहीं पर उसका मन लगा हुआ होता है कि वो क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, बैठे होंगे, इस प्रकार। कुतूहलम अस्ति के ते इति, कुतूहल यानी कि जानने की इच्छा या कौतूहल है। के ते इति वे कौन हैं, यानी कि जो अतिथि उसके घर में आए हैं वो कौन हैं। ते न अन्ये काचिद मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च। देखिए, जानने की इच्छा है कि उसके घर में जो मेहमान आए हैं वो कौन है। तो ते अर्थात वे जो मेहमान है, ना नहीं, अन्य वे कोई और नहीं, काचित कोई, मार्जारी अर्थात बिल्ली, तस्याः चत्वारः शावकाः च कोई बिल्ली है और उसके 4 शावक अर्थात बच्चे हैं, यानी कि वो कोई अन्य नहीं, वो एक बिल्ली और उसके 4 शावक हैं। आम हाँ, ते ए विशिष्टाः अतिथया, हाँ वे ही विशिष्ट अतिथि हैं, यानी कि जो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे हैं वे ही विशेष अतिथि या मेहमान हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, सा अर्थात वह जो राधिका है उसने, तू तो, तेषाम उनके, नामानि नाम, अपि भी, चिंतितवती यानी कि सोच लिए हैं या उनके नाम भी उसने रख दिए हैं। किसने, राधिका ने। देखिए क्या क्या नाम रखे हैं, तन्वी, मृद्वी, सबलः, भीमः च इति। देखिए तन्वी जो बिल्ली की 2 बच्चियां हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, एक का नाम तन्वी है, एक का नाम मृद्वी है, और जो 2 पुत्र हैं सबल और भीम, ये 4 बच्चे हो गए और एक बिल्ली, तो 5 अतिथि हो गए। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर ये बिल्ली है, ये उसके रंग बिरंगे अलग अलग रंगों वाले बच्चे हैं और ये राधिका उनके साथ खेल रही है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो बिल्ली के चारों बच्चे हैं उनके रंग रूप को बताया गया है कि वो अलग अलग किस प्रकार से दिखते हैं। तन्वी यानी कि जो उसकी पुत्री है बिल्ली की, तन्वी आकृत्याः सुंदरी, तन्वी की आकृति कैसी है, सुंदर, यानी कि तन्वी देखने में सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, अतीव यानी कि बहुत अधिक या अत्यधिक, मृद्वी जो है स्पर्श मतलब छूने में बहुत ही कोमल है, यानी कि सॉफ्ट है। सबलः चित्रवर्णः, सबल जो सबल नाम का जो उसका पुत्र है बिल्ली का, वो कैसा है, चित्रवर्णा यानी कि रंग बिरंगा है या चितकबरा है। तथा च और भीम किंचित स्थूलः, किंचित मतलब कुछ, स्थूलः अर्थात मोटा है। भीम जो है वो थोड़ा मोटा है। क्या बताया गया, तन्वी जो है उसकी आकृति बहुत ही सुंदर, यानी कि वो देखने में सुंदर है। मृद्वी बहुत ही कोमल है। सबल जो है वो चितकबरा है और भीम थोड़ा सा मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति। मार्जारी अर्थात बिल्ली कदा कभी, गच्छति जाती है, कदा आगच्छति कभी आती है, एतत् सर्वम यह सब, अपि अर्थात भी, यह सब भी, राधिका जानाति राधिका जानती है, यानी कि वो देख रही है कि बिल्ली कभी जाती है और कभी आती है, यानी कि बिल्ली अपने बच्चों के पास आती जाती है। सा मार्जार्यै क्षीरम ददाती, सा अर्थात तो है, यानी कि राधिका जो है, मार्जार्यै बिल्ली के लिए, क्षीरम अर्थात दूध, ददाती देती है। मार्जारी पिबती, मार्जारी यानी कि बिल्ली, पिबती यानी कि दूध पीती है, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। अनंतरम इसके बाद, सा धन्यवादम राधिकाम पश्यति, यानी कि धन्यवाद के साथ राधिका की ओर देखती है। कौन, बिल्ली। जब राधिका बिल्ली को दूध देती है तो वो पीती है और दूध पीने के बाद वह राधिका को धन्यवाद देने के लिए, मतलब अब वो बोल तो सकती नहीं लेकिन धन्यवाद स्वरूप उसकी तरफ देखती है। किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति,
किंतु लेकिन सावका नाम समीपम, बच्चों के समीप यानी कि बिल्ली के बच्चों के समीप जब राधिका गच्छति, राधिका जाती है, चेत तभी मंदम मंदम पृष्ठता आगच्छति, तभी जो बिल्ली जो है वो मंदम मंदम धीरे धीरे उसके पीछे आती है। यानी कि जैसे ही राधिका उसके बच्चों के पास जाती है तो बिल्ली भी धीरे धीरे उसके पास या उसके पीछे पीछे आती है। पृष्ठतः अर्थात पीछे। राधिकाम दृष्ट्वा सावकाः भीताः न भवन्ति, राधिकाम अर्थात राधिका को दृष्ट्वा देखकर सावकाः जो बच्चे हैं वो भीताः न भवन्ति, भीताः अर्थात भयभीत, न मतलब नहीं, भवन्ति होते यानी कि वो राधिका से डरते नहीं हैं। ठीक है। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान दृष्ट्वा हसति, पितामही कहते हैं दादी को और मातामही कहते हैं नानी को। ठीक है। पितामही राधिकायाः, राधिका के कार्यकलापान यानी कि इस तरह के कामों को देखकर, दृष्टो अर्थात देखकर, हंसती हंसती हैं, दादी राधिका के इस प्रकार के कामों को देखकर हंसती हैं। देखिए ये राधिका है, ये उसकी दादी हैं। सा राधिकाम वदति, सा मतलब वो है यानी कि दादी जो है वो राधिका से कहती हैं क्या, राधिके हे राधिका अतिथया कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, राधिका को समझाती हुई उसकी दादी कहती हैं कि हे राधिका अतिथि यानी कि अतिथि कदा आगच्छन्ति, कब आ जाते हैं या कब आते हैं, इति न जानीमः हम नहीं जान सकते। यानी कि अतिथि मैंने पहले ही बताया था, अतिथि वो होते हैं जिनके आने की कोई तिथि निर्धारित या निश्चित नहीं हो, वो होते हैं अतिथि यानी कि मेहमान। तो वही इन्होंने बताया है कि अतिथया कि अतिथि कब आते हैं ऐसा हम नहीं जानते हैं। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु लेकिन यदा जब, ते अर्थात वे यानी कि अतिथि, अत्र आगच्छन्ति जब अत्र यहाँ आते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, तदा तब तेषाम उनकी अर्थात उन अतिथियों की, एतादृशी इसी प्रकार की सेवा करनी चाहिए। ऐसा राधिका की दादी ने उसे समझाया कि राधिका देखो अतिथि कब हमारे यहाँ आ जाएंगे ये हम लोग नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब अतिथि हमारे यहाँ आते हैं तब उन अतिथियों की इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए जैसे तुम बिल्ली और बिल्ली के बच्चों की करती हो। ऐसा उदाहरण देकर उन्होंने राधिका को समझाया। राधिका पितामह्याः कंठं परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति, राधिका जो पितामहिया अर्थात अपनी दादी के, कंठम अर्थात गले को, परितः चारों ओर, मालाम इव माला के समान, हस्तौ दोनों हाथों को, स्थापयन्ती स्थापित करते या डालते हुए, पृच्छति पूछती है। यानी कि राधिका जो है अपने दोनों हाथों को माला के समान अपनी दादी के गले में डालकर पृच्छति पूछती है। अस्तु करोमि, अस्तु अर्थात ठीक है या ऐसा ही करूँगी या करती हूँ। यानी कि जब दादी ने उसको समझाया था ना कि इसी प्रकार से मेहमानों की सेवा करनी चाहिए, तो राधिका कहती है कि अस्तु ठीक है करती हूँ या मैं ऐसा ही करूँगी। किंतु लेकिन, किमर्थम किस लिए, लेकिन किस लिए, ऐसा राधिका ने दादी से पूछा। मातामही वदति, अब देखिए यहाँ पर मातामही आ गया, यहाँ पर पितामही था यानी कि दादी, तो आप दादी को ही मानकर चलिएगा। मातामही वदति, दादी कहती हैं या बताती हैं क्या, अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देव के समान होता है, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने समझाया राधिका को। अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति इति चिंतयतु, अर्थात अतिथि हमारे देवता के समान होता है, ऐसा वो उसको समझाकर कहती हैं। तस्य आदरेण सेवां करोतु, तस्य अर्थात उसकी, यानी कि जो अतिथि हमारे घर आए उसकी किसके साथ, आदर के साथ सेवा करना। ठीक है, ऐसा उसकी दादी ने कहा। राधिका आदिनम मंत्रम इव बारम बारम वदति, राधिका जो है आदिनम सारा दिन यानी कि पूरे दिन, मंत्रम इव मंत्र के, इव अर्थात समान, बारम बारम बार बार, वदति अर्थात बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि देव होता है, अतिथि देव होता है। अनंतरम सा तन्वीं मृद्वीं सबलम भीमम चा वात्सल्येन वदति, और इसके बाद अनंतरम इसके बाद सा वह राधिका तन्वी मृद्धि सबल और भीम को वात्सल्य से यानी कि प्रेम से बताती है या पूछती है।
जानन्ति किम, क्या तुम सब जानते हो? अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है यानी कि देव के समान होता है। भवन्तः अपि वदन्तु, आप सब भी बोलिए, यानी कि बिल्ली के बच्चों को वो बार बार ऐसा ही कह रही है कि तुम भी बोलो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि देव के समान होता है, ऐसा आप सब भी बोलिए। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे आप लोग पढ़िएगा, अपनी पुस्तक और अपनी कलम को साथ में रखिएगा। कहीं पर अगर आपको कठिन शब्द कोई लगे तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। इधर देखिए, कुछ इसके कठिन शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर ध्यान में रखते हुए पढ़ा करिए। इनको एक बार देख लीजिए तो इससे आपको आसानी हो जाती है पढ़ने में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।